Hello बच्चों, let's read out a question first. If z1 equals to a plus iota of b plus z2, c plus iota of d are two complex numbers such that mod of z1 equals to mod of z2 equals to 1. So यहाँ पर हमें z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं. अब बोल रहा है कि mod of z1 इक्वल्स टू हो जाए mod of z2 के और इन दोनों का वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाए, यानी कि एक यूनिट सर्कल, राइट. एंड रेसिड्यू ऑफ z1 z2 का बार ये इक्वल हो जाए 0 के. Then the pair of complex numbers w1 equals to a plus iota of c and w2 equals to b plus iota of d satisfy. ये हमें क्या होगा वो फाइंड आउट करके निकालना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. सो यदि देखिए मुझे z1 जैसे कि दे रखा है a प्लस आयोटा ऑफ b, सो इसको मैं सिस ऑफ a लिख सकता हूँ, राइट. मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि भाई सिस ऑफ ए है एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, इसको मैं कोसाइन ऑफ ए प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ ए लिख सकता हूँ. वाई? बिकॉज सिंस इट इज गिवन कि मॉड ऑफ z1 इक्वल्स टू क्या है 1 की इक्वल है. सिमिलरली मैं कॉन्सेप्ट सेकंड यूज करूँगा. z2 इज इक्वल्स टू दे रखा है c प्लस आयोटा ऑफ d, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको हम सिस ऑफ b लिख सकते हैं, राइट. इसको हम सिस ऑफ b लिख सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ b प्लस में आयोटा ऑफ साइन ऑफ b हो जाएगा. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ के जो मॉड ऑफ z2 है उसका वैल्यू भी तो 1 की इक्वल है, राइट. तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो ऑन कंपेयरिंग आई कैन से दैट कि जो स्मॉल a का वैल्यू है वो कॉस ऑफ a के इक्वल है एंड स्मॉल ऑफ b का वैल्यू साइन ऑफ a के इक्वल है, राइट. सो यहाँ से यदि मैं रेसिड्यू निकालूँ, सो रेसिड्यू विल बी सिस ऑफ a, ठीक है, डॉट में सिस ऑफ माइनस का b होगा, राइट. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. ये कैसे निकाला? सो यहाँ पर रेसिड्यू ऑफ z1 z2 का बार दे रखा था ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 था. सो उसी से हमने ये निकाला है, ठीक है ना. रेसिड्यू ऑफ z1 z2 का बार था, इसीलिए हमने यहाँ पर सिस ऑफ माइनस का b लिया है, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी विल प्रोसीड टू फर्दर. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा कॉस ऑफ a माइनस का b इक्वल्स टू 0. सो कॉस उधर जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा. कॉस इनवर्स ऑफ 0 कब होता है? जब π/2 हो, यानी कि a माइनस का b दिस विल बिकम इक्वल्स टू π/2. सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो z2 होगा, राइट, यहाँ से जो z2 होगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ इन ब्रैकेट हो जाएगा a माइनस का π/2 प्लस में आयोटा ऑफ साइन ऑफ a माइनस का π/2 न कॉस एनी एंगल π/2 क्या हो जाता है? साइन ऑफ a. सो ये हो जाएगा सिंपली साइन ऑफ a माइनस आयोटा ऑफ, और साइन का क्या हो जाता है? माइनस का कॉस. सो इसीलिए यहाँ पर माइनस लग गया और ये सिंपली हो जाएगा कॉस ऑफ a की इक्वल. सो ऑन कंपेयरिंग मुझे c का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया? साइन ऑफ a की इक्वल, और d का वैल्यू माइनस का कॉस ऑफ a की इक्वल मिल गया, राइट. सो यहाँ से फर्दर हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए w1 ये हमें क्या बोल रहा था कि यदि ये a प्लस आयोटा ऑफ c हो जाए, सो a क्या निकल के आया है? एज यू कैन सी दैट वो कॉस ऑफ a निकल के आया था पीछे, ठीक है ना, प्लस में आयोटा ऑफ c कितना निकल के आया था? साइन ऑफ a. सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सिस ऑफ a की इक्वल. सिमिलरली यदि मैं यहाँ से w2 निकालूँ तो b प्लस में आयोटा ऑफ d हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, तो b कितना निकल के आया है फाइनली? यहाँ पर देखिए साइन ऑफ a माइनस में d कितना आया है? कॉस ऑफ a. सो ये हो जाएगा आयोटा ऑफ कॉस ऑफ a. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा को मैं ले लेता हूँ कॉमन. सो यहाँ पर आयोटा ऑफ साइन ऑफ a प्लस में कॉस ऑफ a हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का आयोटा सिस ऑफ a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. सो लेट मी राइट डाउन दिस क्लियरली. माइनस आयोटा ऑफ कॉस ऑफ a के इक्वल है. सो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है
यदि मैं यहाँ से मॉडुलस ऑफ W1 दिस विल बी इक्वल्स टू 1 मानूँ, जैसा कि हमें Z1 एंड Z2 के बारे में दे रखा था, और मॉडुलस ऑफ W2 ये भी क्या हो जाएगा 1, तो सिंपली हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि W1 इंटू W2 का बार, ठीक है, W2 का बार दिस विल बी इक्वल्स टू आयोटा ऑफ W1, तो क्या हो गया सिस ऑफ A हो गया, और W2 का बार है यानी कि सिस ऑफ माइनस का A हो जाएगा, राइट, क्योंकि बार में माइनस का हो जाएगा, सो दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू I के इक्वल. So taking residue of this term, so residue of W1 and W2 का बार ये किसकी इक्वल हो गया, सिंपली 0 के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ cos of A प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ A एंड रेसिड्यू ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ से देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये. सो यहाँ से जो ऑप्शन ए है वो भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, एंड ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ये तीनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.